हेलो बच्चों, हाउ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बच्चों आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का। ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा जो कि 2 ही लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। इससे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था आवर इन्वायरमेंट का। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लेक्चर, अर्थात हम इसको बोलते हैं फाइनल लेक्चर। देखिए ये चैप्टर काफी छोटा था, इसमें हम लोग 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आज देखने वाले हैं और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फूड चेन की, फूड वेब की, ट्रॉफिक लेवल क्या है, बायो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं और ओजोन डिप्लीकेशन क्या होता है। इन्हीं 4-5 टॉपिक्स को बहुत ही छोटे हैं, यानी मान के चले 20-25 मिनट में ये आपका फाइनल हो जाएगा। आइए इन्हीं को समझते हुए हैं बिना लेट किए हुए। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है तो बहुत छोटा आज ये लेक्चर हमारा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर का एक बैकबोन आप कर सकते हैं। रेडी? चलिए आइए नोट्स अपने निकाल लें। पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फूड चेन। फूड चेन में आपको पता है दोस्तों कि एक सीक्वेंस प्रोसेस है। सीक्वेंस प्रोसेस में होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी बैकवर्ड नहीं आता है, ये हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यह हर ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, किसी भी फूड चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 या फिर 5 ट्रॉफिक लेवल ही पाए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी जैसे आगे बढ़ती है ट्रॉफिक लेवल यानी फूड चेन, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता रहता है। तो इसीलिए कम ट्रॉफिक लेवल बेहतर एनर्जी मेंटेन करने में मदद करती है। आइए देखते हैं। पहला होगा ट्रॉफिक लेवल, जिसको सॉरी फूड चेन, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों कि फूड चेन क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। क्या है? सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है ऑफ, किसका है ये, इन विच वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना, किसमें, इन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, यानी कह सकते हैं इन एन इको सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम में, किसी भी इको सिस्टम में हमेशा एनर्जी सीक्वेंस रूप में चलती है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ दे देंगे बाद में और दे देंगे, नहीं। एक प्रोसेस में चल रहा है तो चलने दीजिए। इसको बोलते हैं सीक्वेंस प्रोसेस। ये हमेशा कैसा होता है, अभी मैंने आपसे बताया यूनि डायरेक्शनल। क्या होता है ये? यूनि डायरेक्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको लिख लीजिए टिक लगा के, यूनि डायरेक्शनल होते हैं भाई। और ये विगन कहाँ से होते हैं, इनका शुरुआत कहाँ से होता है? तो विगन्स फ्रॉम प्लांट्स, या इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास। ठीक है ना? ये हमेशा पौधों से ही या फिर ग्रास, यानी जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, है ना, यानी पौधे में, अर्थात हम देख सकते हैं कि ये शुरुआत वहीं से होता है, क्योंकि एनर्जी का मात्र सोर्स तो प्लांट ही है ना। हालांकि एनर्जी का एकमात्र सोर्स इस पूरे बायोस्फीयर में तो हमारा सन ही है। सन हमको एज अ रेडिएंट एनर्जी भेजता है और प्लांट हमारा उसको ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसी के पास वो बर्तन है जो उस एनर्जी को ये बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है और अपना एक एनर्जी बनाता है, जो कि केमिकल रूप में वो स्टोर हो जाता है लीफ में। ठीक है ना? ये बातें हम समझेंगे इस फूड चेन के अंतर्गत। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, जिससे इस फूड चेन को बहुत ही आसान भाषा में भी दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए इसमें हम बता सकते हैं, जैसे दोस्तों ये हमेशा मैं ले लेता हूँ, अगर मैं इसको एक फॉरेस्ट में ले लूँ, जंगल में अगर देखते हैं, इन ए फॉरेस्ट, किसमें, इन फॉरेस्ट। देखो पहला तो इन ए फॉरेस्ट में बहुत आसान होगा आपके दिमाग में। देखो ऐसे बनाना है, बना देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जंगल में जब आप जाते हैं दोस्तों तो आपको क्या मिलता है, पहले ग्रीन प्लांट मिलता है, ग्रीन प्लांट्स मिलता है। और ग्रीन प्लांट जो मिलता है ये हमारा प्रोड्यूसर है, भी ध्यान देना। क्या है ये? अभी लिख देता हूँ। इसको कौन खाएगा? तो इसको आप खाएगा आपका डियर, है ना, डियर खाएगा। और डियर को दोस्तों कौन खाएगा? तो इनको खाने वाले जो चीते बैठे हैं, जिसको लायन आप कहते हैं, ये ध्यान देना। हमारा ग्रास ग्रीन प्लांट को डियर, बकरी ने खा लिया, ओ सॉरी बकरी हिरन खा लिया, और हिरन को हमने लायन खा लिया। ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। ग्रीन प्लांट जब आपने कहा तो ये हमारा क्या भैया, ये प्रोड्यूसर है, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर को लोग हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये समझ लेना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना? अब इस प्रोड्यूसर को खाने वाले हमारे कौन है? हर्बीवोरस। कौन है ये? हर्बीवोरस। अब ये भाई साहब हमारे हर्बीवोरस वाले किस में आ जाते हैं? ये फर्स्ट कंज्यूमर में आते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर्स। अर्थात इसको कंज्यूम कौन करेगा भाई? खाने वाला कोई तो होगा, तो जो पहला खाता है प्लांट को उसको हर्बीवोर्स कहते हैं, जो कि फर्स्ट कंज्यूमर में आता है। अब इनको भाई साहब को खाने वाले हमारे ये बैठे हैं
जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं इसको? कार्निवोरस। और ये भाई साहब हमारे किस में आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी खाएंगे ये भी, लेकिन पहले नहीं खाएगा। ये फर्स्ट नंबर पे ये खा रहा है, फिर इसको ये खा रहा है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है ना बात? ये पहला प्रोसेस हमें फॉरेस्ट में देख ले, जंगल में ऐसा होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको ग्रास लैंड पे आता हूँ। कहाँ पे आता हूँ? ग्रास लैंड। ग्रास लैंड। देखो दोस्तों, मेरे पास कोई डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं बना बनाया चिल्ला के आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए खुद के द्वारा बनाया हुआ ये सब चीजें होता है, पढ़ा होता है, और इसको मैं अपनी भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपके माध्यम में, आपके द्वारा मैं आपको मैं आसान भाषा में इजी तरीके से आपको बता सकूं। ठीक है ना? तो देखिए ग्रासलैंड में आप आते हैं, तो ग्रासलैंड में आप जानते हैं कि जैसे ग्रासलैंड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? ग्रास पे। ग्रास से मिलेगा ग्रासलैंड पे। चलिए ये ग्रास हो जाता है। और ग्रास को कौन खाएगा भाई साहब? इंसेक्ट खा लेगा। इंसेक्ट चाचा को कौन खाएगा? आपका फ्रॉग खाएगा। कौन खाएगा? फ्रॉग। और इनको भैया को कौन खा रहा है? ईगल्स खाएगा। ये बात आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ईगल्स वगैरह। देखो यानी इसमें हम देखेंगे तो लगभग हमें कितने मिले हैं? 4 लेवल्स मिल रहे हैं। अभी मैं आगे 5 लेवल भी बताता हूँ। देखो जब ग्रास में आते हो भैया, तो ग्रास हमारा किस में आ जाता है? प्रोड्यूसर ही है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि खाना ही बना रहा है, पता है ना? प्रोड्यूसर होता है। ये भाई से हमारा किस में आता है? इंसेक्ट खाने वाला हार्बी ओर्स। देखो ये मांसाहारी नहीं है, ये डायरेक्टली ग्रास को ही खा रहे थे। ये हमारे किस में आता है? हार्बी ओरस। ये कार्निवोरस में आ जाएगा, क्योंकि ये खाना नहीं, ये इस जानवर को खा रहा है, तो मांसाहारी है ये, कार्नी। और अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखूंगा, ध्यान देना, इसको एच लिखूंगा, इसको कार्निवोरस सी लिखूंगा, इसको पी लिखूंगा। अभी आने वाला है ये चीज, ध्यान देना। ये सेकेंडरी कार्निवोरस होता है। ये हमारा कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्निवोरस। क्योंकि इसको खा रहा है ना, प्राइमरी को खा रहा है तो सेकेंडरी बन जाता है। ये बात समझ में आया? तो इसमें कितने लेवल है? 4 लेवल है। अब मैं 5 लेवल वाला बताता हूँ। देखो उसी में दिखाता हूँ। देखो ये ग्रास है। ग्रास को मैंने खिला दिया, कि इसको इंसेक्ट साहब को खिला दिया, इंसेक्ट ने फ्रॉग को खा लिया। अब इसी फ्रॉग को स्नेक भी तो खा सकता है, तो इनको कौन खा लिया? स्नेक खा लिया। और भाई साहब को ईगल खा लिया। क्या मामला समझ में आ रही बातें? इसमें कितने? 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 लेवल है। ट्रॉफी लेवल कितने मिले? इसमें 5 लेवल के हैं। नाम वही है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, बहुत हो गया। फुल फॉर्म लिखते लिखते मैंने आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। ये हमारा किसमें है? प्रोड्यूसर। ये भाई साहब खाने वाले हैं, हार्बीवोरस। ये किसमें है? कार्निवोरस। ये सेकेंडरी कार्निवोरस में आते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस में आते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा टॉप में आ गया, टॉप कार्निवोरस। क्या मामला यहाँ तक समझ में आ गया भाई साहब? तकलीफ होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको फॉरेस्ट में बता चुका, मैं आपको ग्रासलैंड पे बता, अब मैं पानी में आता हूँ। मैं किस में आता हूँ भैया? तीसरे नंबर पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम तो बहुत आसान है, आप जानते होंगे कि जो पानी में सबसे स्मॉलेस्ट पौधा मिलता है, इसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी होता है। इसको खाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट जीव कौन होता है? जू प्लैंक्टन, जो कि प्रोटोजोआ है। तो ध्यान देना, मैं पूरा नाम पहले लिख देता हूँ। पहले इसको खाएगा कौन भैया? फाइटो प्लैंक्टॉन्स। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक प्रकार से क्या भैया? स्मॉलेस्ट पौधा है, जिसको एल्गी कहते हैं। ठीक है ना? इनको खाने वाला कौन है? जू प्लैंक्टन। ये फ्री होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और है क्या है? एक प्रोटो जोवा है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? सबसे स्मॉलेस्ट पौधा फाइटोप्लैंक्टन। कौन खाएगा? इनका नाश्ता कौन करेगा? तो कौन पौधा है? जू प्लैंक्टन। इन छोटे से पौधे को छोटा सा जीव खा रहा है, जिसका नाम है जू प्लैंक्टन, जो कि प्रोटोजोआ है। वही प्रोटोजोआ जिसमें आपका अमीबा वगैरह आता था, याद करिए। तो वही सारी चीजें इनको नाश्ता कर रहे हैं अपना। अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रॉफी लेवल में क्लियर करता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूं, या तो कहीं ऐसे, चलो ऐसे चल रहे। तो देखो हमने बना दिया कि छोटा सा पौधा हमारा क्या था अभी? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। एल्गी का नाश्ता किसने किया भाई साहब? प्रोटोजोआ ने। प्रोटोजोआ ने किया। इनको कौन खाएगा? एक स्मॉल फिश मछली खाएगी, स्मॉल फिश है ना। इनका नाश्ता कौन करेगा? एक लार्ज फिश। ये बात समझ में आया? तो ये तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, नाश्ता करने वाला है, क्योंकि नाश्ता बहुत तगड़ा है इनका, ध्यान देना। अब देखो भैया, एल्गी हमारा जो कि पौधा स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारा प्रोड्यूसर में आएगा पी। ध्यान से समझना, पी है ना, एल्गी है, ध्यान देना। प्रोटो, इसको जो खा रहा है वो क्या है? हार्बीवोरस। क्योंकि प्रोटोजोआ तो एक छोटा सा जीव है ना,
पौधे को खा रहा, नाश्ता करा। जैसे ग्रास को रैबिट खाता तो रैबिट हर्बीवोरस था, ऐसे ये ग्रास पानी का है, एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स खाने वाला जो प्लैंक्टन जो कि एक प्रोटोजोआ जो कि हमारा हर्बीवोरस है। अब इस जानवर को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रहे, तो ये हमारा कार्निवोरस में आता है। किसमें आता है ये? कार्निवोरस। और ये भाई साहब लार्ज फिश वाले हमारे किसमें है? सेकेंडरी कार्निवोरस। क्या मामला यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ आपको होना नहीं चाहिए भाई साहब, है इतना? चलिए अगला है देखता हूं मैं। ये बात आपका हो गया। अब मैं होता है फूड, बस फूड चेन को इससे ज्यादा कुछ नहीं समझिए, इतना समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं फूड वेब को बताता हूँ। फूड वेब सेम प्रोसेस है भाई साहब, ये जाला है जाला। जब कई सारे ट्रॉफी लेवल आपस में मिलकर के घमंजा हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहते हैं आलू और गोभी का सब्जी बनाओ, खा लिया नाश्ता, अच्छा अच्छा लगा आपको, वाह पूरी आलू गोभी की सब्जी तैयार है, ठीक है। अब आपको लगने लगा यार मजा नहीं आ रहा, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, कल हमको जाना है तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो ये जो हमारे पास वैरायटी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, हम अगर चले जाएंगे तो बाद में तो बेकार हो जाएगा, जिसमें आलू भी है, टमाटर भी है, परवल भी है बंधा भी है, गोभी भी है। अब आपके शिमला मिर्च भी रखा हुआ है, वाह, यानी घमंजा। अब आपके दिमाग में आया कि यार ये खाना ऐसा करो ना फेंक ना जाए, इसीलिए सबको मिलाओ। अब आपने सारे सब्जी को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये नहीं समझना कि आप खाएंगे क्या, आपका पसंद था गोभी, लेकिन अब गोभी छोड़ो, अब उस गोभी को, गोभी के साथ साथ परवल भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, कई सारे, एक ही व्यक्ति है लेकिन ये व्यक्ति एक से ज्यादा भोजन को कर सकने की क्षमता रखता है, या एक ही खाना है उसको खाने वाले बहुत सारे बैठे हो इसमें, समझ में आया ना? स्टमक एक है लेकिन स्टमक में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आलू गोभी परवल सब घुसे जा रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फूड वेब कहा जाता है। तो एक जाला है नेट लाइक स्ट्रक्चर। सब मैं इसको डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पर, जरूर लिखिएगा, बहुत इजी भाषा में लिखता हूँ मैं। देखो सीधा लिखिए कि इट इज अ नेटवर्क। क्या है ये नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ वेरियस टॉपिक लेवल। एक शॉर्ट फॉर्म अभी लिख देता हूँ मैं, वेरियस टॉपिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को शॉर्ट फॉर्म में टीएल लिखता हूँ, टी एल, ध्यान से देखना। या ऐसा करो वेरियस, इसको ना फूड चेन पहले करो इसको, ताकि समझाने में आसान है। वेरियस फूड चेन, वेरियस फूड चेन दैट आपस में क्या होते हैं, ये इंटर कनेक्टेड। क्या होते हैं लोग? इंटर कनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। चलो यहाँ काम आ जाएगा, यानी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के लोग आपस में मिल करके एक फूड चेन में घमंजा बना के रखे हुए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब के रूप में जानते हैं। समझ में आया ना? तो इस फूड वेब को, इसी को फूड वेब, ये टीएल मतलब ध्यान देना, ट्रॉफिक लेवल लिखा है, बाद में मत कहना श्रम को समझ में नहीं आया, ये ध्यान देखो। हाँ इसमें दिख रहा है। चलिए अभी आगे प्रोसेस में चल सकता है। देखो भाई अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बस ये और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं अगर यहाँ पे भाई ये प्लांट ले लेता हूँ, और प्लांट को मैं खिला देता हूँ रैबिट को, है ना, इस रैबिट को मैं खिला देता हूँ ईगल को, वहीं पर मैं देखता हूँ कि यही में प्लांट है। अब प्लांट को मैं दिखाता हूँ कि रैट भी खा रहा है, रैट को फिर ईगल भी खा रहा है ना। फिर देखना वही प्लांट हमारा है, प्लांट को रैट भी खा रहा है, रैट तो खाएगा खाएगा। अब रैट को खाने वाला स्नेक भी आ गया, स्नेक को फिर आपने ईगल के साथ भी दिखा दिया कि ये भी खाया जाएगा। फिर वहीं पर आप देख लेना कि यही प्लांट हमारा है, प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, ठीक ना। फिर इसको ईगल भी खा रहा है, ध्यान से देखना ईगल भी खा रहा है। सेम प्रोसेस, यही हमारा भाई ये प्लांट है, ठीक है ना, पी लिख दिया मैंने, प्लांट है। इस प्लांट को ग्रास होपर ने खाया, फिर इसको किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, है ना। फिर इसको कौन खाया? ईगल खा रहा है। फिर देखिए वही प्लांट, ग्रास होपर, है ना, इसको किसने खाया? बिगर जो इंसेक्ट होते हैं, बड़े वाले जो इंसेक्ट है ये खा रहे हैं। इसको किसने खाया? इसको फिश ने, सॉरी इसको फ्रॉग को खिला, हाँ इसको फ्रॉग को खिला दिया मैंने, फिर ये स्नेक ने खा लिया, फिर इसको ईगल ने खा लिया। क्या इसमें कोई चीज दिखाई दे रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ दिख रहा है, चलिए देखो इसमें क्या कोई दिक्कत है भाई? हमने देखो मैंने कहा कि एक ही भोजन को कई रूप खा रहे हैं, यानी देखो प्लांट है, प्लांट को पहले रैबिट ने खा लिया, फिर इसको ईगल ने खा लिया, ठीक है इतना तो समझना कि फूड चेन चल रहा है। लेकिन उसी प्लांट को इस बार देखो कौन आ गया? अब रैबिट खाने लगा, और रैबिट को फिर इसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। एक और नया आ गया ट्रिक इसमें कि हाँ ये भी खा सकते हैं। फिर देखो
वही पौधा, पौधे को रेड तो खा ही खा रहा था, अब देखो अब उस रेड को एक नया प्रोडक्ट आ गया, स्नेक खाएगा, ईगल खा रहा था, प्लांट है, प्लांट को अब नया वाला आ गया, यानी अब ग्रास होकर भी खाएगा और ग्रास होकर को भी ईगल खा लेगा। यानी देखो एक ही भोजन पौधा है, पौधे को कितने लोग खाने में लगे हुए हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं इसका। वही पौधा प्लांट ग्रास होकर खाया, अब इसको इस बार फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को फिर स्नेक, फिर इसको ईगल। एक भोजन को देखो कितने भाग में, आपने देखा ना कैसे वो सब डिवाइड होकर के कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं कि हाँ ये फूड वेब है। एक चीज है, जैसे कहावत आपने देखो, एक चीज और देखो, ये प्लांट है, प्लांट फिर उसको किसने खाया, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को किसने खा लिया, एक बिग इंसेक्ट था उसने चाप गया, और देखो उसको किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने लिया भाई, स्नेक ने नाश्ता कर लिया, और नाश्ता स्नेक का किसने कर दिया, ईगल ने कर दिया। यानी ये वही वाली बात है कि एक पौधा है, इस पौधे के जो खरीदने वाले हैं, खरीदार बहुत लगे हुए हैं, यही प्रोसेस है फूड वेब में। भोजन एक तैयार है लेकिन उसको खाने वाले तमाम मल्टी लोग घूम रहे हैं कि भैया मुझे मिल जाए, मैं खा लूं, मैं ले जाऊं, मैं नाश्ता करूं। ये प्रोसेस जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ट्रॉफिक लेवल की, बात करता हूँ जो कि हम बताएंगे कैसे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी आगे बढ़ता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, राइट। चलिए चलिए, अब इसमें आ गया भाई ट्रैफिक लेवल। देखिए ट्रैफिक लेवल मतलब वो मत समझना कि ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक सिग्नल जो दिमाग में रख लीजिए तो भी काम हो जाएगा। जिसे आप एक ट्रैफिक सिग्नल से मान लेते हैं निकल जाते हैं, मान लो कि चालान कटने वाला था, मैं बच गया, अब वहां से निकलेंगे तो आगे कहीं ना कहीं कटेगा। यानी आपके अंदर जो दहशत था वो धीरे 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 बढ़ता गया। आप जैसे शुरुआती ट्रैफिक लेवल पर फंसे नहीं, निकल गए, तो आपकी जो हिम्मत थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, लेकिन दहशत अंदर और बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है कि हर 5 ट्रैफिक सिग्नल है, पांचों पे चेकिंग लग रहा है, एक पे निकला है तो आपकी एनर्जी जो पहले ज्यादा थे वो थोड़ी सी कम हुई। अब आप आगे बढ़ने लगे, आपको लगने लगा यार अभी भी फंस जाएंगे, यानी आपके अंदर दहशत बढ़ रहा है। और ये आपके अंदर जो दहशत बढ़ता हुआ जा रहा है वो कम नहीं होने वाला, दहशत बढ़ रहा है, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है। ऐसे ही ट्रॉफिक लेवल है। हर कहता है कि ये वेरियस लिंक, बहुत सारे लिंक होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को, और कहाँ पर, इन ए फूड चेन विच ट्रांसफर, जो फूड चेन में क्या ट्रांसफर करते हैं, फूड को और एनर्जी को, ठीक है ना। और यहीं पर टेक प्लेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक लेवल के रूप में जानते हैं, जो कि टीएल के फॉर्म में देख रही है। कई प्रकार की प्राइमरी, देखो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, सेकंड ट्रैफिक लेवल, मैं नाम दे देता हूँ उसका ताकि और क्लियर हो जाए। चेंज पेन अलग करता हूँ, देखना जरा। फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, इसको प्राइमरी कहते हो, प्राइमरी ट्रैफिक लेवल। मैं भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वो टीएल मैंने लिखा, ध्यान देना। फर्स्ट ट्रैफिक लेवल में सिंपल आप बता दीजिए, एग्जाम्पल बताइए बस। ग्रीन प्लांट, कौन है ये, ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। फिर देखो सेकेंडरी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी ट्रैफिक लेवल, ध्यान से देखना भाई। अब सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में सिंपल आप बताइएगा कि भैया इसको खाने वाले कौन है, रेड खा सकता है, इंसेक्ट खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, रेड खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, डियर भी तो नाश्ता कर सकता है? और कौन कर सकता है इसको डियर के अलावा, और इसमें है बकरी, गोट, तो ये सब इसका नाश्ता तो कर सकते हैं ना, तो ये सेकेंडरी में आ जाता है, ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ता हूँ, जिसमें अब आएगा भैया कार्निवोरस, कार्निवोरस, या इसे को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, है ना। क्योंकि तो मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बिवोरस है, हर्बिवोरस जो है प्राइमरी था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि अब ये कंज्यूम करेंगे दूसरे नंबर पे ये घास को। तो देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बहुत सिंपल बताइए भैया, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे स्नेक आ सकता है, स्नेक है, फ्रॉग हो सकता है, और लिजार्ड है, लिजार्ड भी हो जाएगा आपका, है ना। क्या बर्ड हो जाएगा, बर्ड भी ले लो, और कौन है इसमें, स्मॉल फिश भी ले लेना, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कंज्यूम करें छोटे छोटे ग्रास घासों को खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात हमारे आप ट्रॉफिक लेवल पर समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा बताऊं कि इसमें जो लार्ज कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोर है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप, ये आप एक नाम ले लीजिए, थर्ड, थर्ड कंज्यूमर, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड कंज्यूमर्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे कौन खाने वाला, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करता हूँ, समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। तीसरे में ले लेना जो ईगल खा रहा है बैठा है, क्या नाम था उसका, ईगल। एक और था, याद करिए, टाइगर था, एक और था भाई, लायन था, याद आया। तो इसीलिए हम इसको देखते हैं किसमें, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो हमारे टॉप कंज्यूमर होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर थर्ड लेवल पर होते हैं, यही हमारे टॉप वाले हमारे किसमें आते हैं, ये फोर्थ लेवल पर आते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो ये हमारा एक ट्रॉफिक लेवल है। हर ट्रॉफिक लेवल पर कैसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होता है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे लेस होती चली जाती है। ये उम्मीद मत करना कि 100% एनर्जी थी तो सारे ट्रॉफी लेवल पे वही चलेगा, जी नहीं। अभी मैं आगे लिंडेमान का लॉ बताता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा हर ट्रॉफी लेवल मर किसी भी इकोसिस्टम में मात्र 10% एनर्जी ही एंटर करती है, ठीक है ना। तो उसको आगे मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको एक फिगर के माध्यम से सोच रहा हूँ, समझा देता हूँ। देखो देखो, जैसे मैं इसको कैसे समझाऊं भाई, चलो एक फिगर देखो, देखो जैसे यहाँ पर, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, समझा दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। जैसे ये हमारा बना देता हूँ मैं इसको, क्या प्राइमरी को क्या मैं फर्स्ट नंबर दे दूँ, चलो इसको भी दे दूँ, प्रोड्यूसर है ये, है ना। और प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये बात आप समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म। अगला देखेंगे, अब आगे कौन जाएगा भैया, अब प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, क्या आएगा, प्राइमरी, जिसको कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। फिर देखो इनको खाने वाला कौन आएगा भैया, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, या इसी को हम लोग थर्ड ट्रॉफिक लेवल के रूप में भी जानते हैं, ध्यान देना इसको। और भाई साहब जो सबसे ऊपर है कौन है, टर्सरी कंज्यूमर है, ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। और टर्सरी कंज्यूमर में क्या आता है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या इसको हम समझा पा रहे हैं भैया, क्या ये हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का, और कंफर्म है ये हमारा। अभी मैं इसको एक ये जो मैंने समझाया ना कि प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्सरी ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जो कि सबसे टॉप कंज्यूमर वहां पर है, थर्ड वाले हैं, समझ में आई। ये हमारा एक फूड चेन में दिखाया गया कि हाँ कैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ते चले जाते, और यही सब एक पिरामिड है, एक पिरामिड में ना। तो ये हमारा पिरामिड के रूप में आपको दर्शाया गया है, जिसमें ट्रॉफी लेवल को रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर बात। अभी मैं इसको थोड़ा सा एलोबोरेट कर देता हूँ, यानी कि आ, चलो एक मैं सोचता हूँ कि इसको देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, देखो जैसे मैंने कहा ये भाई हमारा ग्रास, देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ग्रास है ना, है ना। फिर ग्रास को कौन खा रहा है भैया, भैया लोग खा रहे हैं, इंसेक्ट लोग खा रहे हैं। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, नाश्ता करेगा फ्रॉग, और फ्रॉग का नाश्ता कौन करेगा, स्नेक कर रहा है, स्नेक का नाश्ता ईगल। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी सर, देखो इतनी बात तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा किसमें है, ये हमारा है भैया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ये ध्यान देना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का है। इंसेक्ट हमारा किसमें आ जाता है, देखो ये हमारा आ जाता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। क्या हमारा इंसेक्ट खाने वाला सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो ये हमारा आ जाता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है ना, तो ये थर्ड हो जाएगा। ये हमारा किसमें आ जाएगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गया। और ईगल को कौन खा रहा है, हमारा ईगल। अब ईगल को भी मैंने कहा था ना कि ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में आता है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो एनर्जी है, ये जो फूड चेन यानी ट्रॉफिक लेवल में आगे धीरे 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 ट्रॉफिक लेवल में क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि एनर्जी की मात्रा धीरे धीरे लेस होती चली जाती है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। एक एक नोट मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आपके सामने पेश कर दूं कहिए तो, क्योंकि नोट इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या है, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, देखो एक नोट है, नोट बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं इसको लिखता हूँ। देखिए किसी भी जो पिरामिड होता है, यानी ये सब पिरामिड जो नहीं है ना, तो ये जो पिरामिड्स ऑफ जो नंबर होते हैं, ये शो करते हैं, शोइंग, क्या शो करते हैं, शोइंग वेरियस ट्रॉफिक लेवल, कहाँ पर, इन ए फूड चेन। ध्यान देना, किसी भी फूड चेन में
जितने ज्यादा पिरामिड्स के नंबर होंगे वह ट्रॉफिक लेवल उतने ही ज्यादा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पिरामिड्स ऑफ नंबर, देखो एक पिरामिड, दो पिरामिड, तीन पिरामिड, तो पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या शो कर रहे हैं? वेरियस ट्रॉफिक लेवल। जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा पिरामिड बनेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रॉफिक लेवल बढ़ ही रहा है। अब यहाँ 4 था, कहीं 5 कर दिया है, तो ये जो आपके पिरामिड बढ़ रहे हैं नंबर, वही आपके ट्रॉफिक लेवल को शो कर रहा है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है ना। तो हर इकोसिस्टम में माना जाता है कि यहाँ 4 ट्रॉफिक लेवल वगैरह, दैट्स ऑल। कभी कभी 5 भी हो जाता है। ज्यादा करने से एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उसको हम दिखाना थोड़ा ना चाहते हैं ट्रॉफिक लेवल में सब खर्चे हो जाओ। हम जो हमारे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है, जो भी जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे से कंज्यूम कर पाए एनर्जी को, बस ये मैं चाहता हूँ। इसीलिए 4 या 5, दैट्स क्लियर बात। चलिए इसका एक्शन सॉल्व लीजिए, फिर एक लेक्चर और लेता हूँ, एक स्लाइड बस खत्म। चलिए देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी आपके पास है, कितना मिलेगा, कितना जाएगा, उसी को इसमें बात करेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर है, 5 मिनट के अंदर समझिए इसको। देखिए मैंने कहा कि प्लांट जो होता है ना, कैप्चर करता है 1% ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम द कहाँ से? सन से, ठीक है ना। और वह जब एनर्जी लेता है तो क्या बनाता है? एक फूड बनाता है। और ये फूड कहाँ पर स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। भाई केमिकल ही उसको स्टोर करता है, केमिकल। हालांकि हालांकि इसको जो है स्टार्च के रूप में रखता है। कहाँ रखता है? स्टार्च के रूप में रखता है। ये कब प्रोसेस होता है बता देना कि साहब, ड्यूरिंग द फोटो सिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। कहाँ पर होती है? लीफ में, है ना। ये लीफ में एनर्जी स्टोर होती है। और इसीलिए मैंने अभी शुरुआती दौर में बताया था कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल का स्टार्टअप हमेशा कहाँ से होता है? प्लांट से होता है, यानी प्रोड्यूसर से होता है, क्योंकि इसके पास क्या है? एनर्जी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने आपसे चीज बताया कि ये तो चलो ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लिंडेमैन साहब। ये लिंडेमैन साहब जो आए थे भाई साहब, लिंडेमैन का एक, लिंडेमैन जो से, हाँ देखिए, इन्होंने 1942 की घटना है ये उन्होंने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया था। 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी। 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखना, ये बात इन्होंने बताया था। यानी इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो एनर्जी दोस्तों चल रही है हमारा कहाँ से? ये हमेशा जो एनर्जी हमारा कॉर्निवोरस से, कॉर्निओर से, ये जो टॉप कॉर्निवोरस पे चल रही है, इस पूरे टॉप कार्निवोर्स में एनर्जी हमेशा कैसे जाती है? इन्होंने कहा मात्र कितना जाता है इसके पास? 10% लॉ एनर्जी जाती है। अर्थात इन्होंने समझाने की कोशिश की थी दोस्तों कि हमारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि जैसे मान लेता हूं मैं, ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी। मैंने आपसे कहा कि सन के द्वारा जितनी भी एनर्जी आ रही है, जितनी भी आ रही है, मात्र उसका 10% हमारा कहाँ एंट्री करता है? ये इंटर करता है। ये हमारा इंटर करता है किसमें? इन ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। यानी हम ये नहीं कह रहे कि भैया जितना सन एनर्जी, सन के द्वारा आया हुआ एनर्जी सबका सब उस ट्रॉफिक लेवल में भेज दो। नो, there is no transfer of the fully energy from the one trophy level to the another trophy level. Only 10%, according to the Lindemann Sahib in 1942, he told that only 10% energy can transfer from the one traffic level to the another. सारा का सारा चला जाएगा तो दुनिया के बहुत सारे ट्रॉफी लेवल इसकी नंबर को बढ़ा दो, कभी तो खत्म ही ना हो। इसीलिए 10% का लॉ दिया गया है लिंडेमान साहब द्वारा। बहुत ही अपने आप में जान लीजिए कि चैलेंजेस रहा है ये। तो अब देखिए, जब इन्होंने ये बात प्रूव कर दिया कि नहीं भाई हम तो सिर्फ 10% की बात करेंगे, इनकी बात तो समझ में आ गई क्या? आप जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखो ये सन है, ठीक है ना। सन ने कहा कि मैं साहब 1000 एनर्जी दे रहा हूँ पौधे के पास, प्लांट के पास। प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने कहा कि मैं ये खवा दूं, किसको खिलाऊंगा? मैं इसको डियर को दे दूंगा। डियर ने लिया तो क्या डियर ने पूरा एनर्जी ले लिया? नहीं, डियर का 10% ही जाएगा, यानी 10% निकालो इसका, कितना आया? 100। यानी इसके पास मात्र 100 आया, 100%। यहाँ पर 1000 चला था। अब अगले ट्रॉफी लेवल पर देखेंगे तो इसका 10% निकालो, कितना आएगा भैया? मात्र 10%। इसका 10% निकालोगे 1%, इसका निकालोगे 0.1%, इसका निकालोगे 0.001%। यानी ये जो चीज आप देख पाते हैं ये सब ट्रॉफी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बताता है कि in and each trophic level only got only 10% law of total energy gained from the sun to the other trophic level. Clear?
तो ये 10% लॉ जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा एलोबोरेट करने की आवश्यकता नहीं, बस जितना बताएगा उतना ही समझिए इसमें, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक इसमें दोस्तों हम बात करेंगे बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन बहुत आसान है। बायो मैग्निफिकेशन देखो भैया, एक लाइन में डिफिनेशन जान लो, बाकी इसमें कहानी कुछ नहीं बताऊंगा। बायो मैग्निफिकेशन में इतना जानो कि द, ये तो चल ही नहीं रहा, द इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। ये टॉक्सिक जो है, यानी हम बता रहे हैं ये जो दोस्तों हमारा क्या है, टॉक्सिक है, या इसी को हम बोलते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल। ये ध्यान देना, मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो पॉइजनस होता था ना, टॉक्सिक होता था, यही है जब कहीं ये कहाँ पर स्टोर हो जाता था, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमेशा कहाँ होता है, ये सबस्टेंस जो होता है, ये सबस्टेंस जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, स्टोर होता है कहाँ पर, इन बॉडी टिश्यू, हमारे बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है। और ये आप देखेंगे फाइनली मूव करता है, ये मूव करता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। भाई जैसे जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे समझता, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो डीडीटी वाला ले लो चाहो तो, या कोई केमिकल ले लो। आपके यहाँ कोई फसल बोया है, आपने फसल में बहुत सारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वेडिसाइड ये सब डाल दिया, ठीक है। अब जो प्लांट लगा था उस पर फ्रूट भी लगे, जैसे मतलब कद्दू या लौकी या कोई लगा हुआ है। अब जब आपने उसको डाला दोस्तों, तो उसके लीव्स को जिस पर टॉक्सिक है वो कोई जानवर ने खा लिया, ठीक है ना, जानवर के बॉडी में गया, और जानवर मतलब कि बकरी ने खा लिया, बकरी को किसी जानवर आदमी ने खा लिया, आदमी में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, या उस फल को यानी लौकी कद्दू जो भी लगा होगा उसमें भी बड़ा होगा, उसको आपने खा लिया, और खाने के बाद क्या सब क्लियर हो गया, नहीं, बहुत सारे टॉक्सिक जो होते हैं वो शरीर में आते हैं। तो यही टॉक्सिक बॉडी में आता है, तो ये धीरे धीरे जमा हो जाता है हमारे सेल्स में, इसी को बायोमैग्निफिकेशन के रूप में जाना जाता है। बस सिंपल इतना समझ लीजिए, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें जैसे मैं जैसे या तो चाहो एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो पता नहीं इससे क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ ये एक नंबर पे बताता हूँ, देखो फिश ईटिंग बर्ड है, फिश ईटिंग बर्ड भी होता है, ध्यान से समझना, फिश को खाने वाला एक बर्ड होता है। फिर मैं यही इसको बताता हूँ कि इसको कौन खा रहा है, लार्ज फिश है ये, ठीक है ना। इसको खाने वाला हमारा कौन है, स्मॉल फिश है, ध्यान समझो भाई। इसको कौन खाएगा, जू प्लैंकटन, अभी मैंने बताया है जू प्लैंकटन। और इसको कौन खाएगा हमारा, ये है कहाँ पर, ये पानी में है। अब समझो, मान लो कि कहीं कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस या कोई कारखाना, वहां से कुछ जहर को टॉक्सिक निकालो, पानी में छोड़ दो, उसमें पूरा वेस्ट, कहा जाओ भाई, जाओ जलेबी को मार के खिलाओ। अब उसको तो साले को एंजॉय करना है कि भाई पैसा कमाना है, किसी तरह से गंदगी साफ हो, समुद्र में, तालाब में, नदी में छोड़ दो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके इस कारनामे से न जाने कितने एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसने क्या किया कि दोस्तों, इसने देखिए जैसे जब ये पानी में छोड़ा होगा, तो इस पानी में मैं इसमें ऐसा बना लीजिए कि ये लगभग 0.02, या ऐसे गया, हाँ ऐसे गया 0.02 ppm, है ना। इतना ज्यादा इसने ppm छोड़ा, ठीक है ना। ppm का फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो पार्ट्स पार्ट्स ऑफ, या पर पार्ट्स पर मिलियन, मिलियंस में नंबर हो रहा है। ये 0.2 हो गया, यहाँ पानी में आ गया। अब पानी से इसको ऊपर चढ़ाया हमने, 0.04 ppm में चला गया। अब ये फिश खाएगी तो इसके पास 0.5 में चला गया, ये ऊपर चलेगा भाई साहब, तो ये कितने में आ जाएगा, ये 2 ppm में आ जाएगा। और फाइनली एकोमुलेशन के द्वारा ये कितने में हो गया, 25 ppm। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो टॉक्सिक है वो, देखिए सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा, नीचे कम था, धीरे 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 ये बॉडी में एकोमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। फाइनली ये टॉक्सिक जो है, या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे बॉडी सेल्स में या बॉडी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट्स होते हैं, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्लियर है, बस अभी टॉपिक बहुत ही कगार पे, 2 मिनट का और खेल है, ओजोन डिप्लीकेशन देख लीजिए, इसी समय खत्म करते हैं इसको। देखो हो जाएगा इसमें, देखो इसी में देख लीजिए, ज्यादा कुछ मत करिए, इसका हेडिंग डाल लीजिए। ये चल ही नहीं रहा, तो ये जो नहीं चल रहा है इसको इधर ही करता हूँ भाई।
इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से देखना, डिप्लीशन या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत ही इजी भाषा में इसको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इतना जान लीजिए, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जो होता है कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, ध्यान देना, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है यह कहीं ना कहीं दोस्तों फ्री ऑक्सीजन के एटम से, फ्री ऑक्सीजन के एटम के कॉम्बिनेशन से ही होता है। जब इस पर क्या पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ता है। जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगा तो ऑक्सीजन जो दोस्तों ये हमारा दिखाई पड़ता है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लगभग जो भी होगा 21% तक, ये फ्री एटम ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर लेता है, तो उनके बनाने का काम क्या करते हैं, O3 बन के तैयार हो जाता है। अब ये आपका नाश्ता तैयार हो गया, ये ओजोन यहाँ पर बन के तैयार है, ये ध्यान देना। अब ओजोन तो पढ़ते कहाँ है भाई, ओजोन डुप्लीकेशन में तो सिंपल बताइए, इसमें सिंपल कहिएगा कि साहब द थिनिंग, थिनिंग माने पतला, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, है ना, कार्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड ओजोन डिप्रेशन। क्या मेरा मामला बताने का सही है भाई, यही बात है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ज्यादा कहानी इसमें जानने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि दोस्तों इसका काज या कैसे होता है, तो लिख लीजिए काज, काजस क्या है इसका, काजस भाई, तो क्या कहेगा, अरे भैया इसी का तो मेन खेल है जो आपके घर में पाया जाता था, याद करिए, ये हमारा जो है ओजोन डिपेंडिंग कुछ सब्सटेंस है, यानी कि ओडीएस, ओजोन डिपेंडिंग सब्सटेंस कौन कौन से, पहला, पहला क्या, मैं कामा लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इसमें ले लीजिए CFC, फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, रेफ्रिजरेटर वाला बड़ा खतरनाक है। वहीं पर आप देखेंगे हाइड्रो CFC, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये भी आपको समझा दी को मैं, ध्यान दे दीजिए। अगला इसमें आप बता दीजिए दोस्तों कि ये हमारा क्या हो सकता है, हाइलोन्स, ये भी तो नुकसान कर सकता है। मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये भी जान लीजिए कि हमें नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, ध्यान देना, या इसी को मेथिल क्लोरो फॉर्म कहता है। इतनी चीजें हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। ये ओजोन के जो लेयर बनी है हमारे इस अर्थ से लगभग ऊपर की ओर जाने पर, तो इसको बेध देती, छेद देती है, उनके नुकसान होने से, इनके छेद होने से हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे हानिकारक रेज आ जाती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट वगैरह हो गई, इंफ्रारेड हो गई, इनसे हम लोगों में, इंसानों में, जानवरों में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, DNA चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें अब मैं बताता हूँ कि काज ये लोग करते हैं काज, लेकिन इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है वो भी देख लो इसी समय। बस इसको खत्म करता हूँ, यानी इसका इफेक्ट देख लो, इफेक्ट यहाँ दिख जा रहा है, चलिए दिख जा रहा है, देख लीजिए इसका इफेक्ट देख लो, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है भैया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रभाव होगा, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो इसका नुकसान देखने को मिलता है, स्किन कैंसर। क्या ये, स्किन कैंसर, ठीक है ना। आंख का रोग है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट, किसी ना हो ना जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से DNA हमारा कभी कभी डैमेज हो जाता है, DNA डैमेज होने से आपको पता है म्यूटेशन हो जाता है। फिर आप देखेंगे हमारी जो इम्यूनिटी हो जाती है, वो इम्यूनिटी क्या हो जाती है, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ना। फिर आप देखेंगे इससे सनबॉर्न हो जाता है, यानी आपको सन के द्वारा जलन होने लगता है ना। और जो क्रॉप की प्रोडक्टिव है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खेतों में जो अनाज जो उग रहा है, जिसके द्वारा क्रॉप तगड़ा मिल रहा था, अब धीरे धीरे उसकी जो मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन व्हेन द many harmful radiation come on the earth due to this process, right? So friends, in this way we have just done this chapter in the two lecture, first lecture and second is the final lecture. तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स थे आपके बोर्ड में आने वाले सबको समाप्त किया है।
बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से फुल नोट्स के साथ मैंने ख़त्म किया है साथियों। अब ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप ईमानदारी से अपना नोट बना लीजिए, रिवीजन करिए, शुरू कर दीजिए। अब हम बहुत जल्द आपको वन शॉट वीडियोस देंगे जिसमें आपको 35 से 40 मिनट के अंदर पूरी की पूरे चैप्टर्स को, एक चैप्टर 35 से 40 मिनट में ऐसे करके 4-5 जो भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपके सामने उपस्थित होगा। और ये होने के बाद फिर हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें मैराथन होगा, जो पूरे चैप्टर्स का निचोड़ हो जाएगा, जो कि 1 से 1.5 घंटे में देखा जाएगा उसको। ठीक है? आशा करता हूँ कि ये चैप्टर्स आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँ। बस अब आप ज़िम्मेदारी अपनी बखूबी निभाइए और मिलते हैं फिर एक नए जो है वन शॉट के साथ। तब तक के लिए आप खूब दबा के पढ़िए, मेहनत करिए, और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।